हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि 21 तारीख को जिसका भी एग्ज़ाम है, वो क्या पढ़े? यानी कि आपके पास मात्र 3 दिन समय, आज है 17 तारीख और 21 मार्च को तो आप लोग को एग्ज़ाम है। तो इन बीच में आपको क्या पढ़ना चाहिए? स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए आपको? क्योंकि आपको भी पता है कि सर कितना भी पढ़ ले तो पेपर अगर लीक हो जाती है तो जो स्टूडेंट अपने खुद के मेहनत के बदौलत जो पेपर को तैयार करते हैं, अपने माइंड को सेटअप करते हैं, जो क्वेश्चंस को रट कर याद करके और इतनी सारी मेहनत करके जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में वो पेपर उनके समक्ष नहीं आता है तो उनका मन दुखी हो जाता है और वो भी बेचैन हो जाते हैं, अरे यार इतना पढ़ा, क्या-क्या चीज़ पढ़ा और पेपर में क्या आ गया। तो स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए? आपका जो कन्फ्यूज़न है कि भाई जब 14 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था, उनके साथ जो घमासान ये यहाँ पे प्रॉब्लम हुए हैं, दोनों शिफ्ट हुए हैं। तो अगले जो 21 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, उनमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है? ये आपको उस प्रॉब्लम से कैसे बचें? ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अगर आपको खुद पे बिलीव है और आप खुद पे मेहनत करते हो कि भाई हम अपने मेहनत पे ही सारे कन्फ्यूज़न को दूर करके जॉब को हासिल करेंगे, भाई तो यहाँ पे आपको किस लेवल से तैयारी आपको अप रखनी होगी और इस 3 दिनों में के अंदर में आपको क्या करना है? किस हद तक जाना है ताकि आप पेपर में कुछ अच्छा कर पाओ। ताकि आपका जो मेरिट बनेगा वो तो बाद में, पहले रिटन क्वालीफाई करने के लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और वो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बेस्ट की बेस्ट तैयारी होनी चाहिए। और वो तैयारी कैसे आप अपने अंदर ला सकते हो, इन दिनों आपको क्या चीज़ पढ़ना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है? तो जैसे पिछला मैं बता दूँ यहाँ पे कि पिछला जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है 14 तारीख के, उन सभी एग्ज़ामों के रिगार्डिंग अगर बात देखा जाए, ठीक है? 1 सेकंड, ठीक है? तो इन दिनों जिनका भी 14 तारीख को मार्च में एग्ज़ाम हुआ है, सबसे पहले उनके लिए मैं बता दूँ कि हमने जो क्लास कराया था उनसे रिगार्डिंग या सीएसबीसी ने जो सिलेबस आप लोगों के लिए कहा था उनके रिगार्डिंग बिल्कुल भी कतई भी कहीं से क्वेश्चंस नहीं पूछा है। आपको भी पता है कि पेपर देख के आपको भी अंदाज़ा लग चुका होगा प्रीवियस ईयर के पेपर कैसा था, अभी का पेपर कैसा है और कैसा पेपर पूछ रहा है, ठीक है? तो इनके रिगार्डिंग अगर बात कर ली जाए तो ये पेपर बिल्कुल ही पूछने लायक नहीं था, बिल्कुल औहियात क्वेश्चन सारे रखे गए थे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 21 मार्च को, यानी कि मैं बता दूँ ये तो एग्ज़ाम जैसे भी तैसे कट चुका है, बट जिनका भी 21 मार्च को एग्ज़ाम है उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उनके लिए तैयारी बेस्ट क्या होनी चाहिए, बस इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं करंट से चलूँगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं बता दूँ कि 14 तारीख को जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे कैंडिडेट उनको पता है कि करंट के माध्यम से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 2016 के बाद में सारे करंट रखे गए थे, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए कि इस बातों को आपको ध्यान देना वाला है, जो भी टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, उस टॉपिक को सिर्फ़ आपको नॉर्मली अगर आप बेस्ट तरीके से अगर ध्यान दे लेते हो, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे 21 तारीख के लिए। 21 तारीख के सबसे पहले आपको योजना संबंधित क्वेश्चन्स आपको याद होनी चाहिए। योजना कैसे? जो भारत में चल रहे हैं वो भी योजना और आपके जो बिहार में चल रहे हैं वो भी योजना याद होनी चाहिए। नॉर्मल चीज़ है ये है कि ये क्वेश्चन्स पक्का यहाँ से 3-4 क्वेश्चन्स रखे जा रहे हैं। एग्ज़ाम देख लीजिए, पिछला एग्ज़ाम देख लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसके बाद वाला जो टॉपिक रहने वाला आपके जनगणना से संबंधित मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जनगणना से संबंधित हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे हमें 2001 और 2011 के संबंधित क्वेश्चंस तो एक दो दो ये क्वेश्चन रखे गए थे 2011 से संबंधित और आगामी एग्जामों के यानी कि आगामी जो जैसे कि जनगणना होने वाले हैं 2021 के समक्ष जो जनगणना हो रहे हैं और 2021 के लास्ट तक जो जनगणना संपन्न हो जाएगी उसके बीच के भी क्वेश्चंस आपको याद होनी चाहिए। बात हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए जो कि जीडीपी से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगर आप आगामी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा। बिहार से जीडीपी संबंधित या भारत के संबंधित जीडीपी ये आपको याद होनी चाहिए। मुद्रा संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था और फिर से एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका यहाँ से इस चीज़ को हटाने के बाद मैं आपको डायरेक्टली मैं चीज़ आपको दे रहा हूँ। जो चीज़ होता है आपके लिए हिंदी डायरेक्टली मैं यहाँ पे तरपा कर लेकर जा रहा हूँ हिंदी के लिए। हिंदी मैंने हमेशा कहा है कि राइटर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और फिर से पूछने के चांसेस रहेंगे। सिंपल सी बात आपको राइटर से क्वेश्चन याद रखना है। मैं वही चीज़ बेसिक बता रहा हूँ जो कि आपको देख कर जाना है एग्जाम हॉल में और आप अपना बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसके पहले वाले एग्जामों में यहाँ पे मुहावरे वगैरह इसे नहीं पूछे गए थे तो अगले एग्जामों में पूछने के चांसेस हो सकते हैं। एक क्वेश्चन जो कि नॉर्मली आपको बेसिक याद होना चाहिए, यहाँ पे राइटर से संबंधित पक्का याद रखिएगा जो कि क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछेगा।
पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और फिर से पूछेगा ही, ऐसे तो चांस है। ठीक है, तो पुरस्कार से संबंधित पेपर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने आपको एक बार बताया था कि 1857 की क्रांति के विरोध में ही क्वेश्चंस आपको एक दो रखे जाएंगे, और जो रखा गया था और फिर से रखने का चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन वही है, कुछ ऐसा लंबा आपको प्रोसेस में बना कर दे रहा है ताकि आप लोग उसको विजिट ना कर पाओ, आप वहां से गुमराह हो जाओ और उस पेपर को आप ना कर पाओ। पेपर को ध्यान से कीजिए, कुछ हद तक आप कोशिश कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं 14 तारीख को जो पेपर, अगर इस पेपर की बात कर लीजिए, अगर CSBC के किसी ऑफिसर को ही बैठा दीजिए और बोल दिए कि भाई ये 2 घंटा में पेपर बना लो, तो नहीं बनेगा। ठीक है, या जो सेटर ही सेट कर रहा है क्वेश्चंस ना, तो अगर ऐसे IAS के पेपर में इससे भी इजी वे क्वेश्चंस रखे जाते हैं कुछ ना कुछ हद तक, और BPSC के एग्जाम में भी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ दिए जाए तो बहुत ही बेकार और घटिया वाहियात काम यहाँ पे निकल कर आता है CSBC की तरफ से, जो कि काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ 21 तारीख के लिए कि जो सबसे बेस्ट है, और उस चीज़ को आपको बेस्ट रखना है क्योंकि एग्जाम हॉल में यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको रह गया जनगणना, और आपको मैं बता दूं GDP से संबंधित आपको पिछले फ्रांसीसी क्रांति, 1857 क्रांति और गांधी से संबंधित एक क्वेश्चन रखे गए थे, और आपको हमेशा मैं पुरस्कृत से संबंधित क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूँ। रही भाई साइंस के न्यूमेरिकल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और आगामी पूछे जाएंगे, तो ये भी याद रखिएगा, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, इसमें कोई तुक के बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बस नॉर्मली ये चीज़ आपको स्कोर करने के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में, याद रखिए, इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोई आप एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे। मैं आपको 2-4 प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, जो कि कोशिश कर रहा हूँ कि उस लेवल तक पहुँचाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि CSBC में कह रहा है कुछ और पूछ रहा है कुछ और, ताकि सब हैरान है भाई, किसी का कोई यहाँ पे तुक्का नहीं चल रहा है, इसलिए, और पेपर लीक हो जाने के कारण से ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध हो रही हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनके पास पहुँच रहे, जिनके पास नहीं पहुँच पा रहे, तो परेशानी तो होगी। जो खुद की ईमानदारी पर, खुद के जो विश्वास पे है, उनके लिए बेस्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और जो नहीं तैयारी की उनके लिए बेस्ट हो जा रहा है, तो थोड़ी सी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आ रही है इन बातों को देखते हुए। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटेजी बस यही रखना है, कुछ बेसिक चीज़ पढ़ना है, ताकि आपको, ये देखिए, अभी आपको इन्वायरमेंट के सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना है। मैं बता दूँ, सिचुएशन के हिसाब से चलना है। कैसे? तो अभी आगामी जो भी चल रहे हैं ना, अभी तरीका जो चल रहा है, अभी हाल-फिलहाल में जो भी कहानी चल रहा है, जैसे कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, बस उसी के रिगार्डिंग आपको पढ़ना है। बस न्यूज़ वगैरह, फोटो स्टेट, ये सब चीज़ आपको अगर आप देख लेते हो, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, 14 तारीख के लिए यही स्ट्रेटेजी रहने वाला है। मैं करेंट और इंग्लिश और हिंदी देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उस लेवल तक पहुँचा दूँ आपको। 3 दिन में मैं अब बहुत सारा प्रैक्टिस सेट देकर आपको पहुँचाने का अगर प्रयास करूँगा। अगर मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एनी एडिटेशन है तो आपको कमेंट करना बिल्कुल बनता है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।